गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मेंसुरेशन में रोम्बस की क्लास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग रोम्बस क्या होता है। देखिए, रोम्बस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका रोम्बस का दिखता है। ठीक है, इसका मैं नाम दे दूं ए बी सी। जैसे आपका रेक्टेंगल में स्क्वायर में चार साइड होती हैं, वैसे ही आपके रोम्बस में भी क्या होती हैं, चार साइड होती हैं। जो इसकी प्रॉपर्टी आपको जाननी है काम की वो ये है कि इसके सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लाइक स्क्वायर की तरह। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, इसके चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो सबसे मान लीजिए कि ये भी इसका साइड क्या होगा, ए होगा, ये भी इसका साइड क्या होगा, ए होगा, और ये भी इसका साइड क्या होगा, ए होगा। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है किसी भी चीज का, कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4a। क्लियर। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये जाननी है कि जो इसके डायगोनल होते हैं ना, जैसे ये इसका डायगोनल और ये भी इसका डायगोनल, जैसे यहाँ पे मैंने नाम दे दिया O, तो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो AO है वो OC के इक्वल होगा। ऐसे ही जो OB है वो आपका OD के इक्वल होगा। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ना, ये आपका क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इसके जो दो डायगोनल, जैसे एक डायगोनल क्या हो गया आपका AC हो गया और एक डायगोनल आपका क्या हो गया, BD हो गया। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जैसे मैं इस एक पार्ट को बनाऊंगा ऐसे कि AOB, तो आप दिख रहा होगा कि ये जो है इधर वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे चार जो होंगे, जैसे ये और ये चार क्या बन रहे होंगे, आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और इन चारों का एरिया क्या होगा आपका, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, इन चारों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चारों ट्रायंगल के एरिया को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका रोम्बस का एरिया। तो अगर मैं BD की बात करूं कि ये डायगोनल मेरा D2 है और मैं AC की बात करूं कि ये डायगोनल मेरा D1 है, तो आप देखेंगे कि OB की जो वैल्यू होगी, OB की ये क्या होगी आपकी D2/2 होगी, और जो AO की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी D1/2 होगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने क्या लिया हुआ है, D1 AC यहाँ पे, और इसको पूरा का पूरा क्या लिया है, D2। तो ये जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये क्या होगा आपका हाफ परपेंडिकुलर और बेस, यानी D1/2 इंटू D2/2। और ऐसे टोटल ट्रायंगल कितने बने हैं, चार। तो अगर मैं रोम्बस के एरिया की बात करूं, तो ऐसे चार एरिया इंक्लूड होंगे। तो इंटू हम क्या कर देंगे इसको 4। तो आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी क्या बन जाएगा फाइनली 4। तो ये बात मैंने आपको स्क्वायर में बताई थी। और यहां पे भी जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है आपका हाफ D1/2। बात समझ में आ रही है। जो आपका रोम्बस का एरिया होगा वो क्या होगा आपका हाफ D1/2। अब होता क्या है क्वेश्चन में कि वो जब हमें एरिया देना होता है ना, वो कभी भी डायगोनल नहीं देता, वो क्या दे देता है आपका साइड दे देता है। वो चाहता है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें जो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या हो, प्रॉपर्टी हो। मतलब जब पेरीमीटर पूछना होगा तो वो डायगोनल देगा, और जब एरिया पूछना होगा तो वो क्या देगा, पेरीमीटर देगा। वो चाहता है कि आप एक बार कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें। मतलब ये कि यहाँ पे आपको पता ऑलरेडी मैंने राइट एंगल में बताया कि AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये भी तो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो जो रोम्बस में आपको मोटी मोटी बात समझनी है वो ये है कि इसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ D1/2 होगा। और जो इसके डायगोनल है वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी चार इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। और इक्वल ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्लियर। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था आपका रोम्बस का। बाकी हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। यानी कोई रोम्बस जो अपने पास बना हुआ है, ठीक है, ये कोई रोम्बस हो गया ABCD, इसका जो पेरीमीटर है वो अपने पास कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर इसका होता क्या है, 4 इंटू साइड। इसकी वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी साइड होगी
उसकी वैल्यू क्या होगी 10 सेंटीमीटर, यानी सारी साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, इसके एक डायगोनल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। जैसे मैं इसमें डायगोनल ड्रॉ करूं तो एक पूरे के पूरे डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, तो हमें दो डायगोनल ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए जो AC है उसकी वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने मान लिया O, तो आपको पता है कि AO की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो पार्ट है जो मैं ये बना रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आप इसको समझिए या इसको समझिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। करा देन द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपसे राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहा है। तो आपको पता है जो ये पार्ट है AB, जैसे यहाँ पे अगर हम अलग से बनाएं तो ये देखिए ये पार्ट अपने पास क्या है AB, इसकी वैल्यू कितनी है 10, AO की वैल्यू क्या है 6, तो आप खुद बताइए OB की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या बन गया 100 माइनस AO का स्क्वायर यानी क्या हो गया 36, नहीं तो आपका होगा OB का स्क्वायर। आपने पढ़ रखा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से जो OB स्क्वायर होगा वो क्या होगा 64, तो OB की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 8, यानी OB जो आएगा वो अपना क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरा का पूरा डायगोनल, तो आप खुद बताइए अगर यहां से यहां तक 8 है तो पूरा का पूरा जो अदर डायगोनल होगा यानी BD की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास 16 सेंटीमीटर। यही आपका क्वेश्चन था, इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया वो देखिए बहुत ही आसान दिया हुआ, करा द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कोई रोम्बस है मान लीजिए ऐसे PQRS, इसका जो एरिया दिया हुआ वो क्या दिया हुआ अपने पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो इसके एरिया की वैल्यू है वो क्या है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा वन ऑफ द डायगोनल, यानी कोई भी इसका डायगोनल हमें नहीं पता, उसकी जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ये देखिए कितना आसान है। तो आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, इसकी वैल्यू कितनी है 15, 1/2 आप D1 मान लीजिए इसको, 5 इंटू D2 इक्वल टू 15, देन D2 की वैल्यू 2 इंटू 15 यानी 30/5, यानी आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, यानी जो इसके दूसरे डायगोनल की लेंथ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया हुआ आपका कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस यानी ये आपका क्या हो गया कोई रोम्बस हो गया ABCD, करा इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी अगर AC की वैल्यू की बात किया जाए तो ये क्या है आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और कदा दूसरा जैसे मान लीजिए हमने इसको क्या मान लिया BD, इसकी जो बात किया जाए ये कितना आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं कुछ है ही नहीं, ये आपका है 24 सेंटीमीटर पूरा का पूरा, तो इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं आपके बाइसेक्ट, तो ये पूरी की पूरी लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ की लेंथ क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप अगर इसको अलग से बनाऊं मैं आपको समझने के लिए, तो ये AB ये क्या हो गया O, तो ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आपको पता है क्या होगी 13 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लेंथ आ गई अपने पास वो आ गई 13 सेंटीमीटर। हमसे इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 13 यानी क्या हो गया आपका 52 सेंटीमीटर। यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको। ये कुछ जो है ना आपकी छोटी छोटी चीजें थी रोम्बस के विषय में, यानी अब आपको मैं बता रहा हूं कि हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक आपका रेक्टेंगल, दूसरा आपका स्क्वायर, ठीक है, और एक आपका अभी जस्ट आज मैंने आपको कराया रोम्बस, ठीक है। ये जो तीनों के तीनों है ना, मैंने बताया था कि हम लोग थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो है जैसे आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं किसके
पैरेललोग्राम के, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इनकी क्या होता है कि बड़ी सारी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगा पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, इसलिए मैंने पहले आपको क्या कराया, रेक्टेंगल, फिर आपको स्क्वायर, फिर मैंने क्या कराया आज आपका रोम्बस। रोम्बस में और कोई क्वेश्चन आता नहीं है, यही 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका डायगोनल से रिलेटेड। फिर जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगा पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। उसके बाद से इसकी प्रॉपर्टी को हम इससे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। फिर आपका जो क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट होगा ना वो आपका क्लियर होगा। हमारी बात समझ में? तो आज की क्लास बड़ी छोटी सी थी जिसमें हमें रोम्बस को थोड़ा सा समझना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के। ओके, थैंक यू।